दोस्तों आने वाले टाइम में ना गोल्ड जो है वो 50,000 होने वाला है। आने वाले टाइम में जो डॉलर है ना वो टूट कर नीचे की तरफ गिर जाएगा और हमारा रुपया जो है ना वो मजबूत हो जाएगा। पता कितना हो जाएगा? 1 रुपया इज इक्वल टू 1 डॉलर। अगर मैं आपको ऐसी बातें बोलूँ तो कितना अच्छा लगेगा ना। यही बातें मैं आपको बहुत दिनों से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मालिक ऐसा नहीं होता, रियलिटी में आ जाते हैं। तो चलिए आइए रियलिटी में आते हैं और कुछ बातें आपको समझाते हैं कि किस तरीके से आप इन लॉजिक को समझ सकते हो। देखो, अगर आप ट्रेडर हो और आप एक लॉजिकल ट्रेडर हो ना, देन डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। ये बात मैं बिना आपसे जान पहचान बढ़ाए बोल सकता हूं। कैसे? मुझे पता है कि अगर कोई लॉजिकल वे में बातें कर रहा है देन डेफिनेटली उसको पीछे के बैक एंड के जो गेम्स होते हैं ना वो समझ में आ गए। आइए मैं आपको कुछ गेम समझाता हूं, आपके लिए बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश करता हूं। क्या हुआ, कैसे हुआ और आने वाले टाइम में क्या चीजें हो सकती हैं। कैसे आपको बैक एंड वाले जो गेम होते हैं ना उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, वरना आपका पोपट बनता रहेगा। कैसे? आइए समझाता हूं। सबसे पहली बात आती है, आप में से काफी सारे लोग हैं जो पैनिक कंडीशन में हैं। पैनिक कंडीशन किस चीज के लिए? उनका कहना है कि गोल्ड ना गिर गया और हमने ना बाय किया तो हमारा ना गोल्ड सस्ता हो गया। मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा, देखो बुरा लग सकता है, लग जाए, बिकॉज आई डोंट केयर। क्योंकि सच्चाई जो है अगर उसको बोलने में मुझे पैनिक हो रहा है ना, देन डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको याद होगा अभी दिवाली थी, दिवाली के टाइम पर हमारे देश के लोगों ने बहुत ज्यादा सोना खरीदा। धनतेरस, आपने नाम सुना होगा, सामने धन जुड़ा हुआ है। उसके बाद में त्योहार हो जाता है तो वहां पर लोगों ने क्या करना चालू कर दिया? पैसे को भरपूर मात्रा में यूज करना। लाइक गाड़ियां खरीदो, धन से कुछ भी खरीदो, जबकि वो था किस लिए? आपके शरीर के धन की बात हो रही है, नॉट लाइक वैसे वाले धन की बात है जिसके बारे में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो यहां पर धनतेरस पर लोगों ने बहुत सारा सोना खरीदा, बहुत सारा सोना खरीदा और आज उनका सोने का प्राइस नीचे की तरफ गिर गया। तो गिरने के बाद में उनको कुछ फील ही नहीं हो रहा है। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो? जी मैं ऐसी ही बातें करता हूं। जब आप सोचो, आपने फिजिकल गोल्ड यहां पर खरीदा, धनतेरस वाले दिन खरीदा, आपने तो प्राइस भी चेक नहीं किया, आपने बोला आज धनतेरस है और आज धन का यूज करना ही करना है। ठीक, आपने वहां पे विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी इमोशंस आपने वहां पे गोल्ड खरीदा और आज उस गोल्ड का प्राइस नीचे गिर गया। उसमें लॉस दिख रहा होगा, बट आपके हाथ में वो गोल्ड की चैन या फिर हाथ में घड़ी या फिर गले में कह सकते हो चैन डाल के घूम रहे हो, आपको इसलिए फील नहीं हो रहा। बट हम लोगों ने अगर यहां पर ट्रेड डाली होती, वहां पर ट्रेड में हमें प्योर लॉस दिखाई देता कि भाई 10,000, 12,000, 20,000 जो भी लॉस होता, समझ रहे हो? तो वो लॉस हमको दिखाई देता। तो हम यहां पे पैनिक में आ रहे हैं कि गोल्ड तो बर्बाद हो गया। आइए मैं यहां पे आपको कुछ रियलिटी दिखा देता हूं। मेरे भाई हुआ क्या? उसके बाद में ये चीजें हुई जब लोगों ने यहां पे बाइंग पोजीशन बनाई और खुशी खुशी अपने सोने को घर लेके चले गए। जाने के बाद में अब गोल्ड गिर चुका। गोल्ड कितना गिरा आइए देख लेते हैं। इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे कर लेता हूं और बहुत मजे में इसको समझते हैं। सबसे पहली बात, यहां पर लोगों ने धनतेरस वाले दिन पे अच्छा खासा धन लगाया और गोल्ड खरीदा। गोल्ड गिर गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया और नीचे आ गया। अब काफी सारे लोग ऐसे थे, काफी लोगों ने ना, मैं देख रहा हूं काफी सारे लोग ऐसे हैं जो पोपट कहलाते हैं एक्चुअल में। जब मार्केट आसमान पे खड़ी होती है तब क्या करते हैं? तब हम लोग गोल्ड को बाय करते हैं। ठीक, और जब मार्केट क्रैश हो जाती है तो हम कहते हैं मालिक भागो रे भागो, गोल्ड तो बर्बाद हो गया। यहां जाकर हम क्या करते हैं? हम लोग यहां पे अपनी बाइंग वाली ट्रेड जो हमने यहां खरीदी होती है ना, यहां एग्जिट कर देते हैं, कहीं और नीचे ना गिर जाए। अगर आप भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी वाले लोगों में आते हो मेरे भाई, आप ट्रेडिंग मत करो, पहला पॉइंट। दूसरी बात, अपने पैसे की एफडी करा लो ताकि आपके आने वाली जनरेशन को उसका कुछ फायदा मिल जाए। अदरवाइज आप अगर इस साइकोलॉजी के साथ काम करने वाले हो ना, आपको पीछे के बैक एंड के गेम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, देन आपका यहाँ पे पोपट कटना तय है और कटता रहेगा। मैं तो कहूंगा कटना भी चाहिए। क्यों कटना चाहिए? बिकॉज आपको लॉजिक ही नहीं पता। आप एक चीज सोचिए कि यहां पर जब चल रहा था गोल्ड एंड यहां पर जब आ गया तो अब यहां पर एग्जिट करने का लॉजिक जिन लोगों ने लगाया उसका लॉजिक समझो। हुआ क्या? यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है हमारे, लाइक कह सकते हो प्रेसिडेंट बने। बनने के बाद में क्या हुआ? यहाँ आप जाइए, ये ना एक वेबसाइट है जिसको बोलते हैं metaf.net। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है मैं समझा देता हूँ, बहुत डिटेल में समझो ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए और आपको पैनिक ना बने। अगर आपको मेरे भाई रास्ता पता है ना, देखो मैं अपनी बात करूं, मैं ना रास्ता ज्यादा याद नहीं रख पाता। तो अगर मैं रास्ता मुझे पता है देन डेफिनेटली मुझे पैनिक नहीं होता। बट अगर कभी रास्ता लाइक मैं खो जाता हूं तो पैनिक में आ जाता हूं। सेम चीज ट्रेडिंग में है। अगर आपको यहां पर पता है कि क्या चीजें हो रही है देन डेफिनेटली वो इजी है। आप यहां पे जाइए, आप यहां पे इंडिविजुअल करेंसी को आइडेंटिफाई कीजिए। यहाँ पर यूरो, यूएसडी, जीबीपी, सीएचएफ सारी करेंसीज को यूज किया जाता है। यहाँ पे एक्सएयू को भी आप चेक कर सकते हो इंडिविजुअल वे में कि एक्सएयू के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है।
हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यूएसडी। मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लगाया और इसको लगाने के बाद में मैंने चेक किया कि मालिक हुआ तो हुआ क्या। तो यहाँ पे देखने के लिए मुझे मिल रहा है कि डॉलर के अंदर ना एक हाई मूवमेंट देखने के लिए मिली। और हाई मूवमेंट देखने के लिए क्यों मिली? क्योंकि ट्रम्प साहब जीत गए, और जीतने के बाद में बताना चाहूंगा, ट्रम्प साहब को हारने के लिए सबके सब बोल चुके थे। एक्चुअल में पूरी की पूरी जो मीडिया हाउसेज थी अमेरिका की, वो तो कह रही थी कि ट्रम्प साहब तो गए, बट वो फिर भी वापस आए। अब उस पर्टिकुलर कंडीशन में अचानक से मूवमेंट देखने के लिए मिली। अचानक से मूवमेंट इसलिए आई क्योंकि सबका ओवरव्यू तो ये था कि मालिक कि वो तो जीत ही नहीं सकते हैं, बट वो जीत गए। तो जीतने के बाद में उनकी जो पॉलिसीज है ना, उनकी पॉलिसीज इतनी खतरनाक हैं कि वो अमेरिका को बहुत ज्यादा सुपर पावर बनाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत अच्छी पॉलिसीज है, और उस देश के प्रेसिडेंट है तो उनके लिए अच्छी होनी भी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। तो उसको देखते हुए क्या हुआ, डॉलर की वैल्यू में काफी ज्यादा उछाल देखने के लिए मिला। क्या देखते हुए मिला, क्यों मिला? समझिए, लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी। क्यों बनाई होगी? रीजन होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब आ रहे हैं। अब वो क्या है, हमारे देश की करेंसी प्लस हमारे देश के लिए और भी अच्छे अच्छे काम करेंगे। जैसी उनकी पॉलिसीज बोली जा रही है कि भाई टैक्स फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक्चुअल में बोलने वाली बातें हैं, बट फिर भी वो बोल रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। हमारे इंडिया में तो कभी नहीं बोला गया कि इनकम टैक्स से बाहर कर देंगे लोगों को, बट वहां पे बोला जा रहा है। तो ये हुआ क्या, मूवमेंट हुई। अरे ये मूवमेंट जो है ना, आप एक चीज देखिए मेरे भाइयों, यहां पे आते हैं, ये बात ध्यान रखना, 1 से 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने के लिए मिली। लाइक डॉलर की वैल्यू 100 से लेकर सीधा सीधा 101.6 तक चली गई, 106 तक चली गई। तो आप ये देखिए, हो गया। अब होने के बाद हुआ क्या, होने के बाद में वापस अब स्टेबिलिटी आती जा रही है वापस। जो रियल वैल्यू है ना, रियल वैल्यू मीन्स लाइक रुपये, सॉरी, जो डॉलर की असली वैल्यू है वो यहाँ पर, ये वैल्यू चल रही थी, वो वापस घूमकर यहाँ पर आ जाएगा। और इस पर्टिकुलर जोन को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस जोन को? इस जोन को बोलेंगे कि भाई न्यूज इंपैक्ट था। क्लियर? तो न्यूज इंपैक्ट होने के कारण ये चीज हुई। चलो जी, अब आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। जो लोग कह रहे हैं कि गोल्ड के साथ क्या हुआ, ये केवल गोल्ड के साथ खेल नहीं हुआ। आप एक चीज नोटिस कीजिए, जब भी डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो लाइक यूरो यूएसडी की बात करें, उसकी वैल्यू भी डाउन गई। ठीक है, अब कोई कहने लगे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी ये चीजें हुई। यहाँ पर यूरो जो करेंसी है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। प्रॉब्लम किसके साथ हुई है? डॉलर के साथ में। और अगर डॉलर के साथ में अपोजिट प्रॉब्लम हो जाती, डॉलर ऊपर भागा की जगह वो नीचे भागा की जगह हो जाता, तो ये वाली कैंडल इधर की तरफ ना घूमकर इधर की तरफ बन जाती। ये बात ध्यान रखिए। इसी तरीके से आप देखेंगे यूएस जाना के साथ में गेम हो गया, उसके साथ भी गेम हुआ, हमारी आरबीआई सब कुछ चुप है। इसी तरीके से आप देखेंगे एक्सएजी यूएसडी की बात करें, उसके साथ भी यही वाला सेम गेम हुआ। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल करना जानते हैं और जानना चाहते हैं, एक चीज नोटिस करो मेरे भाई, यूरो की बात करें, जीबीपी की बात करें, ठीक, जेपीवाई की भी बात कर लेते हैं, ठीक, एक्सएयू की बात कर लेते हैं, ठीक, एक्सएजी की भी बात कर लेते हैं। ये सब के सब अलग अलग इंडिविजुअल चीजें हैं। क्लियर? ये सब की सब रिलेशन किसके साथ बनाकर काम कर रही हैं? ये काम कर रही है डॉलर के साथ में, यूएसडी। यहां पर ध्यान दीजिए, इनके अंदर प्रॉब्लम नहीं आई है मेरे भाइयों, प्रॉब्लम आई है यहां पर। और प्रॉब्लम भी नहीं है, पॉजिटिव प्रॉब्लम है, उसके लिए पॉजिटिव है, तो इनकी बैंड इस तरीके से बची है। क्लियर? अब क्या हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी क्या है? आप एक बात बताइए, गोल्ड के अंदर क्या न्यूज आई है, मुझे एक बात सोच के बताइए। यहां पे चलते हैं, देखो ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूं आपसे एक्सएयू यूएसडी, दो चीजें हैं यहाँ पे। एक्सएयू हो गया, इसकी न्यूज आती है, उन न्यूज का क्या इंपैक्ट होता है वो समझा देता हूं आपको। और ये यूएसडी जो है, इसकी न्यूज आती है, इसका क्या इंपैक्ट होता है वो समझा देता हूं। देखो, दोनों दोनों चीजें अलग अलग चीजें हैं, इंडिविजुअल। यूएसडी है वो भी हेजिंग के लिए यूज किया जाता है और इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज किया जाता है। और गोल्ड है उसको भी हेजिंग के लिए यूज किया जाता है और इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल गोल्ड खरीद के नहीं चल सकते हैं, खरीदना इसको पेयर में पड़ता है। अगर गोल्ड की न्यूज आएगी तो गोल्ड की न्यूज क्या आएगी कि भाई जैसे इंडिया है, इंडिया के पास में मान लीजिए बहुत सारा गोल्ड है और इंडिया में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो इंडिया ने क्या किया, अपने गोल्ड को सेल करने के लिए निकाल दिया। सेल करने के लिए निकाला, ध्यान से देना, सेल करने के लिए। अब जब गोल्ड को सेल करने के लिए इंडिया ने निकाला बहुत बड़ी मात्रा में, तो गोल्ड मार्केट में जो गोल्ड की कमी हुआ करती थी, अचानक से गोल्ड सबके पास आना चालू हो जाएगा कि भाई कोई खरीदना नहीं चाहता, सब बेचना चाह रहे हैं। क्यों? गोल्ड बेचा इंडिया ने, तो मात्रा ज्यादा हो गई, तो वहां उसका प्राइस डाउन हो गया। ठीक, दूसरी कंडीशन, अगर कहीं पर कोई युद्ध हो जाता है, मैंने आपको पहले भी ये चीज एक्सप्लेन की थी बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरे माइंड में तो लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, और लॉजिक क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो उसके अंदर ये चीज सबसे पहले बताई जाती है कि बेटा नॉलेज लो बाद में, पहले लॉजिक क्लियर कर लो कि लॉजिक क्या है।
लॉजिक क्या होगा? अगर कहीं पे युद्ध होता है, मान लीजिए एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में युद्ध कर रही है, तो उन दोनों देशों की जो कंट्री की जो पॉपुलेशन है ना, वो जानती है कि जब युद्ध होता है तो दोनों देशों की करेंसी ब्रेक करेगी, और करेंसी ब्रेक करेगी तो उनके बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है उसकी वैल्यू भी ब्रेक करेगी। तो वो क्या करेंगे? वो एक ऐसी करेंसी, या तो डॉलर को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे, या फिर वो मेटल्स में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे जिनकी लिमिटेड होती है। जैसे गोल्ड हुआ एक लिमिटेड मेटल है, तो वो लोग दोनों देश की करेंसी जितनी जो भी होगी उस करेंसी का यूज करेंगे, क्या करने के लिए? गोल्ड को खरीदने के लिए। तो अगर कहीं पे युद्ध हुआ तब भी गोल्ड की वैल्यू क्या होने वाली है मेरे भाई? ऊपर जाने वाली है। क्यों जाएगी? मैंने लॉजिक समझा दिया। एंड यही बेसिक लॉजिक्स हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ना, तो यही बेसिक लॉजिक लगाइए और बुद्धि का सदुपयोग करते हुए बिना पैनिक में आए इन चीजों को समझ जाइए। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। दूसरी कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर दो देशों में युद्ध हुआ तो की बात की गई। अब अगर मान लीजिए यहां पे कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, युद्ध ना होकर दोनों देशों को लॉटरी लग जाती है। लॉटरी क्या लग जाती है? इन जो देश के लोग हैं इनकी लॉटरी लग जाती है, बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, इनके यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में गोल्ड मिल जाता है, कुछ भी ऐसी चीजें हो जाती हैं। आप एक चीज सोचिए, दो कंडीशन बनती है। पहली में क्या है? एक इंसान दुखी है, दुखी होगा तो क्या होगा? वो अपने घर में रखे हुए गोल्ड को बाहर निकालेगा, बेचेगा। तो वही कंडीशन बनेगी जैसे इंडिया के साथ हुई, कि अगर इंडिया के पास बहुत सारा गोल्ड है और उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अपने गोल्ड को मार्केट में बेचने के लिए निकालेगा, और बेचने के लिए जब निकालेगा मार्केट में बहुत ज्यादा गोल्ड हो जाएगा, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन होना चालू हो जाएगा। अब अगर इंडिया में सब लोग खुश हैं, इन देशों में भी सब लोग खुश हैं, खुशी खुशी मस्त आराम से चिल हैं, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा? जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा तो वो लोग क्या करेंगे? वो फिर से इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे। और इन्वेस्टमेंट कहाँ करने के बारे में सोचेंगे मेरे भाई? वो सोचेंगे गोल्ड में। क्यों सोचेंगे? मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि 2008 के टाइम पर जब पूरी दुनिया की करेंसी ब्रेक हो रही थी, मंदी आ चुकी थी, मंदी आने के बाद में जब लोगों के पास गोल्ड था ना, उस पर्टिकुलर टाइम की बात की गई, पैसा आया, पैसा खत्म होता गया। 2010-11 आते आते लोगों की जेब से पूरा पैसा खत्म हो चुका था। उस समय जो लोगों की जान बचाई गई, जो लोगों ने खाना खाया, वो कैसे खाया? गोल्ड को मार्केट में सेल कर करके। ठीक, सेल कर करके खाया। अब सेल कर दिया, सेल करने के बाद में क्या हुआ? मार्केट की कंडीशन स्टेबल हुई, नौकरियां फिर से आनी चालू हुई, लोगों के पास फिर से पैसा आया, लोगों की बुद्धि खनकी। उन्होंने बोला कि 2011 तक आते आते हमारे पैसे तो खत्म हो गए थे, हमने तो गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट की थी केवल उसी इन्वेस्टमेंट के कारण हम बच पाए हैं। तो अब जब उनके पास पैसा आया 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, उन लोगों ने क्या किया? यहाँ पर गोल्ड को वापस खरीदना चालू किया कि आने वाले फ्यूचर में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम निकल के आती है तो वापस हमें गोल्ड ही बचाएगा। और यही कारण हुआ करता था कि पिछले कह सकते हो जो पुरानी जनरेशंस होती हैं, वो गोल्ड के अंदर ज्यादा फोकस करते थे कि मेटल को पकड़ो, नॉट लाइक मनी को पकड़ो। मनी की बात की जाए, रात को हमारे फिर से प्रधानमंत्री साहब आएंगे और बोलेंगे सबके सब जितने भी पैसे रखे हैं तुम्हारे घर में खत्म, तो क्या करोगे मेरे मालिक? बट वो ये नहीं कह सकते कि जितनों के घर में सोना रखा है उसकी वैल्यू खत्म। समझ रहे हो? तो इस चीज का लॉजिक लगाओ, लॉजिक पे बात करो। तो XAU मतलब गोल्ड की कोई भी कहीं से कहीं तक न्यूज नहीं आई है। आई विश क्लियर हो गया होगा ना। कहीं पे युद्ध छिड़ा, अगर युद्ध छिड़ेगा तो वो तो पॉजिटिव बात हो गई ना गोल्ड के लिए, वो गिरेगा क्यों? ना कहीं पे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि किसी देश की पूरी जीडीपी खत्म हो गई, अब वो अपना सोना मार्केट में उतार रहा है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में गोल्ड की वैल्यू गिरनी तय है। वो सच है, वो गिरती, बट ऐसी तो कोई भी न्यूज नहीं आई है। कोई भी गोल्ड रिलेटेड कोई न्यूज आई ही नहीं है। न्यूज केवल क्या आई है कि ट्रंप साहब बन गए और वहां पर क्या देखा गया? डॉलर के अंदर एक पॉजिटिव फीडबैक देखा गया। डॉलर में पॉजिटिव फीडबैक है तो आप खुद ब खुद समझ सकते हैं, जब डॉलर में फीडबैक पॉजिटिव होगा तो XAU खुद ब खुद डाउन चला जाएगा। ये हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसके अलावा किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो कि क्या होगा क्या होगा, आई डोंट नो, आंसर देना भी चाहिए, बिकॉज आप खुद बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए कि ट्रेंड डाउन चालू कैसे हो सकता है मेरे भाई। आप खुद सोचो, वनडे के टाइम फ्रेम पे भी जाते हैं ना, तो भी आप देखोगे ये कोई बड़ी बात नहीं हो गई। अभी कुछ दिन पहले अगस्त तक के पिछले साल देखोगे, 2024 इसी साल अगस्त में ही आप देखोगे तो यहाँ पे घूम रहा था, ठीक है। ये तो कुछ और है XAU, ये XAU देखिए, ये कहाँ पे घूम रहा था? यहाँ पर घूम रहा था, ठीक है, अक्टूबर में। ये पीछे की तरफ देखो, तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई। और एक कैंडल रेड बन जाने का मतलब ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता। एंड काफी सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो ट्रेड करना चाहते हैं, पैनिक में है, क्या करें, कैसे करें, क्यों करें। मेरे भाई ये जो है ना, ये टाइम भी बीत जाएगा। तो एक काम कीजिए, ट्रेड मत कीजिए, केवल और केवल एनालाइज कीजिए कि गोल्ड के अंदर जब कोई न्यूज नहीं आई है तो उसका ट्रेंड चेंज होने का कोई कारण। अब आप एक चीज और पूछेंगे, आप कहेंगे कि मालिक XAU USD जो है ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छा। जब हमारा डॉलर भी ऊपर जा रहा है, USD भी ऊपर जा रहा है, एंड हमारा XAU भी ऊपर ही जा रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है?
भाइयों ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आप एक चीज सोचिए, एक और लॉजिक समझाता हूं, चलते हैं ब्लैक स्क्रीन पे। एक चीज सोचिए, आपको बताना चाहूंगा, हमारी जो निफ्टी है ना, हमारी निफ्टी की बात की जाए, ये ऊपर से ऊपर से ऊपर जाती जा रही है। कारण बताना चाहूंगा, हमारे देश में जब हम कोविड कंडीशन देख रहे थे तो 2020 की बात की जाए तो लोगों की ऐसी हालत हो गई थी कि उनके पास पैसा नहीं था, उन पे इन्वेस्टमेंट नहीं थी। उन्होंने बहुत सारे ऐसे रास्ते देखे कि जहां से इन्वेस्टमेंट बन सके। अब उनको कुछ रास्ते दिखाई दे रहे हैं, क्या? एसआईपी वाले, म्यूचुअल फंड वाले, एफडी वाले, ठीक। देन उसके बाद में शेयर मार्केट भी दिखाई दे रहा है, वो खुद ब खुद जिसको करते हैं ना एफएनओ के अंदर, जिसमें नुकसान कराते हैं, जब उनको ट्रेडिंग करनी नहीं आती तो बिना नॉलेज के उतरोगे तो वहां तो कपड़े फटने तय है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, ये चार रास्ते उनको दिखाई दिए। ये वाला रास्ता ना वो खुद ब खुद यूज करते हैं कि आ बैल मुझे मार, जबकि उनको कुछ आता जाता नहीं है, उनका प्रोफेशन अलग हो सकता है, बट वो इसमें आके टक्कर मारते हैं कि चलो ट्राई कर लेते हैं, सब कर रहे हैं हम भी करेंगे। बात करें एसआईपी की या म्यूचुअल फंड की, आप कहेंगे इसका इससे क्या मतलब? एक बात सोचो, जो म्यूचुअल फंड ऑपरेटर होते हैं ना, लाइक वो क्या करते हैं, वो हजारों लोगों से 2-2 हज़ार रुपए 4-4 हज़ार रुपए लेते रहते हैं महीने का, ठीक है। एसआईपी में भी वही प्लान होता है, इकट्ठा करते रहते हैं, सब लोगों के पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। ये लीजिए, ये मेरे पास में एक अमाउंट है, वो इकट्ठी हो गई। तो भाइयों ये अकाउंट जो है ना, ये वैल्यू जो है, इसको कहीं ना कहीं तो डालना ही पड़ेगा ना, इसको खाली बिठाकर नहीं रख सकते, ठीक है। म्यूचुअल फंड वाले एफडी नहीं करा सकते कि मैं अपने पैसे का एफडी करा देता हूं रिटर्न रिटर्न लेने के लिए। उनको एक रिटर्न देना है अपने क्लाइंट्स को, तभी तो उनके क्लाइंट्स खुश होंगे ना। तो भाइयों जब एक्स्ट्रा पैसा आ चुका है म्यूचुअल फंड वाले के पास, तो वो पैसा कहां डालेगा? निफ्टी में। तो एक ये भी कारण है कि वो ऊपर भागती जा रही है। सेम चीज इंप्लीमेंट होती है कहां पर? XAU USD के ऊपर। अब सोचो, सबके पास पैसा है, तो पैसा है तो एक पूरी की पूरी बाल्टी समझ लीजिए, उसमें जब गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, सब चीजें उसके अंदर आती जा रही हैं, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा? वो प्राइस ऊपर आता रहेगा, आता रहेगा। ये इस वजह से ऊपर ही आता रहता है, क्योंकि गोल्ड के अंदर पैसा डलता जा रहा है और डलता जा रहा है। इस कारण ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। बहुत इजी लॉजिक था, इसके अलावा कोई और लॉजिक बुद्धि में लाने की जरूरत है भी नहीं। कोई कहे कि एक कैंडल के कारण ये डाउन ट्रेंड चालू हो गया होगा, भाई हम क्या कहें बताइए। जिसका डाउन ट्रेंड होगा वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करा सकता है, बट ऐसा कोई लॉजिक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर हम सेल पोजीशन एक्टिवेट कर लें। ऐसा बिल्कुल भी लॉजिक नहीं आता। गोल्ड के अंदर कुछ भी कर लेना मेरे भाई, कुछ भी कर लेना, मतलब या तो बाय कर लेना, ठीक, या फिर होल्ड कर लेना, या फिर नो ट्रेड, कुछ मत करना, ठीक है। ये भी कर सकते हो, कुछ मत करना, बट एक बात ध्यान रखना, ये मत कर देना, समझ रहे हो? ये मत करना। ये करोगे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट, लाइक एक स्टॉप लॉस लगाकर करना। अगर आपको लाइक उड़ता तीर की मुझे मार वाला कंडीशन आता है ना, आपको चाहिए वो, तो प्लीज आप ये कीजिए। और अगर आपको सेफ्टी के साथ काम करना है, आप ये कीजिए। और सेफ्टी के साथ काम करना है, टेंशन ही नहीं चाहते तो ये कीजिए। क्लियर? तो ये चीजें आप कर सकते हो सेफ्टी पर्पज से, बट अगर थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो तो ये करो, और उसके बाद में ये करो, शांत हो गए, टेंशन फ्री होकर काम करो। हमको यही दिक्कत है, मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूं, क्लाइंट्स को प्रॉब्लम ये है कि हम लोग डेली डेली ट्रेड नहीं करते। अरे मेरे भाई, तुमको डेली डेली ट्रेड करके 500 रुपए कमाने का चस्का क्या है ये? आप अगर सोचिए, आपने एक दिन ट्रेड की 500 कमा लिए, बट अगर आपने स्विंग ट्रेड डाल दी, आपने देखा कि मुझे महीने में भाई 5,000 मिल रहे हैं, ठीक, और मैं डेली डेली ट्रेड कर रहा हूं, मुझे 500 रुपए मिल रहे हैं, और महीने में मैंने 10 दिन ट्रेड की तो 5,000 तब मिल रहे हैं। यहां आपके 10 दिन जा रहे हैं, यहां आपको क्या हो रहा है? शांति के साथ आप बैठकर काम कर पा रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आता, लोगों को शांति से बैठकर पैसा कमाने में अगर इतनी दिक्कत है, क्यों? क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ऐसी ही बिल्ड हो चुकी है। अब किसी को बुरा लगे लग जाए, बट रियलिटी यही है। मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूं बहुत सारे लोग कि भाई हम जोन स्ट्रैटेजीज है, मैं जोन स्ट्रैटेजी यूज करता हूं। जिसको नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जोन स्ट्रैटेजी ज्वाइन कीजिए। जहां पर क्या है, आपको पहले ही पता लग जाता है लो जोन क्या हो सकता है आज का, कि मार्केट नीचे तक कहां तक आ सकती है, हाई जोन कहां तक हो सकता है। तो ये चीजें आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद यूजिंग जोन स्ट्रैटेजी। यहां पर क्या है प्रॉब्लम, लोगों को यह है कि ट्रेडिंग डेज होते हैं 22 और ट्रेड बनती है महीने में 10, बट 10 ट्रेड में से अगर 8 ट्रेड में आप ग्रीन ही एग्जिट होते हो, तो ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर महीने के महीने ट्रेड करके 22 के 22 ट्रेडिंग डेज करके अपने ब्रोकर को अमीर बनाना, अपने लाइक एक्सचेंज को अमीर बनाना, ये करना लोगों को अलाउ है। और खुद को ये फील कराना कि मालिक मैं काम कर रहा हूं, मैं सुबह सुबह नहा धोकर 8 बजे बैठ जाता हूं एंड रात के 11 बजे तक के मैं कॉमोडिटी मार्केट को फॉलो करता रहता हूं। अगर ये वाला आपका इंटेंशन है, देन डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। आप एक ट्रेडर नहीं, आप एक गैम्बलर बनने की तरफ जा रहे हैं। और अगर आपकी दिमाग के अंदर स्टेबिलिटी आ चुकी है कि मैं 2 दिन में एक ट्रेड करूं, बट वो ट्रेड मेरी पॉजिटिव जानी चाहिए, और जिस
ट्रेड के अंदर देखो, मैं एक स्ट्रैटेजी बताता हूं आपको। अगर आपको लगता है कि आपकी ट्रेड जो है बहुत अच्छी जाती है, आप बहुत अच्छे ट्रेडर बनने वाले हो, तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूं। आप क्या कीजिए, बीपी वाली दवाई होती है ना, वो खाने से पहले, अभी बीपी नहीं कराना, अगर क्या कीजिए, बीपी नापने वाली दवाई जो मशीन होती है उसको लाइए। लाने के बाद में आप क्या कीजिए, आप एक लॉट में ट्रेड कीजिए। आपका बीपी चेक कीजिए कि बीपी हिलता डुलता तो नहीं है, ठीक है, स्टेबल बना रहता है ना। अब धीमे धीमे अपने लॉट बढ़ाइए, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट। जहां आपके बीपी में फ्लक्चुएशन दिखाई दे, समझ जाओ अभी मेरी वैल्यू इतनी ही है। क्लियर? काफी लोग मैं देख रहा हूं कि उनकी क्षमता है 1 लॉट में काम करने की, वो महाराज 3 लॉट, 4 लॉट में जाते हैं और फिर रात को बीपी की दवाइयां खाते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज करो, अपने आप को पहचानो एंड उसके साथ काम करो। जिम में जाते पहले दिन 50 किलो के डंबल्स हाथ में मत उठाओ, पहले स्टार्टिंग छोटे छोटे से करके दिखाओ। क्लियर? तो आपके साथ यही रूल ट्रेडिंग पे भी इंप्लीमेंट होते हैं। मैंने अपनी जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी मेरे भाई, पहला शेयर मैंने एसबीआई का खरीदा था जिसमें मेरी प्रॉफिट थी 32 रुपए, ठीक है। और आज की कंडीशन की बात करें तो $3200 भी जाता है फॉरेक्स अकाउंट्स के अंदर, जैसा कि आपको बताता भी रहता हूं, मैंने दिखाया भी काफी दिनों से। सो ये चीज आप समझिए कि किस तरीके से 32 रुपए से $3200 तक जाया जाता है धीमे धीमे। गधे पे सवार होकर रातों रात करोड़पति बनने वाले लोग डायरेक्टली उस गधे के साथ में ही रोड़पति बन जाते हैं। प्लीज ऐसा गलती करने की कभी सोचिएगा भी मत। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो देन आपको यहां पर 2 से 3 चीजें आनी चाहिए। कंसिस्टेंटली वर्क करना, शांति के साथ बैठना, अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेड जा रही हो तो उसमें अपने आप को किस तरीके से शांत बनाए रखना है। यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की क्वालिटीज काउंट होती है, और जिनके पास ये क्वालिटी नहीं वो ट्रेडर भी नहीं। क्लियर? और रही बात, काफी लोग कहेंगे कि हम क्या करें, भाई आप भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चीज आइडेंटिफाई करके करो कि एक रेड कैंडल बनने को डाउन ट्रेंड नहीं बोल देते, ठीक है। सो प्लीज इसको समझिए। आई विश लॉजिक मैंने बहुत अच्छे समझा दिया होगा। क्या लॉजिक था इसके पीछे, किस तरीके से क्या माइंडसेट होना चाहिए एक ट्रेडर बनने के लिए, अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो तो। अगर यहां तक की बातें समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छा, नहीं आई होगी तो और भी अच्छा, बिकॉज मैं इससे ज्यादा इजी वे में आपको नहीं समझा सकता। और हाँ, किसी को अगर यहाँ पर जोन स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है, जो कि एक सॉफ्टवेयर काउंट किया जाता है, इसमें क्या होता है, आपको एक लेवल दिया जाता है जिसमें हाई जोन, एक लो जोन, ठीक। अगर लो जोन के पास प्राइस है तो आप बाइंग साइड पर काम कर रहे हो, हाई जोन के पास प्राइस है तो आप एग्जिट जाकर निकल जाते हो। तो ये तरीका होता है इस सॉफ्टवेयर को यूज करने का, ठीक है। सो क्या है, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी कोई क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हो। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद में कितने लोगों के दिमाग की घंटी बजी कि क्या होने वाला है, नीचे कमेंट करके बताइए कि 2 1 + 3 कितने होते हैं। मैं जानना चाहता हूँ लास्ट तक वीडियो कितने लोगों ने देखी है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जोन स्ट्रैटेजी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों।